मूवी की कहानी को मैं बहुत ज्यादा सिंपल वे में समझाऊंगा। मूवी की कहानी में एक सेल्वम नाम का आदमी को दिखाया गया है जो बिजली का दुकान चलाता है। उसके परिवार में कुल उसकी बीवी और उसकी एक छोटी सी बेटी है, जिस बेटी की ख्वाहिश पूरा करने के लिए सेल्वन कुछ भी कर सकता है। इसीलिए वो रात में अमीरों के घर में जाकर चोरी करता है। एक दिन ऐसे सेल्वन की बेटी का जन्मदिन होता है, जिसके लिए वो एक सोने का माला खरीद के ला रहा होता है और मार्केट में ही वो दाढ़ी बनवाने के लिए एक सैलून पे रुक जाता है। उसी सैलून के ही अंदर उसके दोस्त का फोन आता है जो इसके साथ मिलकर चोरी करता है। उसका दोस्त बताता है कि हम दोनों के बारे में शायद पुलिस वालों को पता चल गया है, लेकिन सेल्वम बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, वो उन लोगों ने हमारा शकल नहीं देखा है। ये बात कर ही रहे होते हैं तभी सैलून वाला उसके पीछे से आ जाता है। जिस सैलून वाले का नाम महाराजा होता है, जिसके बाद से सेल्वन बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी से दाढ़ी बनवा के घर आ जाता है। तभी सेल्वन को याद आता है कि वो जो सोने का माला खरीद के लाया था वो तो उसके पास है ही नहीं, उसके थैले से कहीं गिर चुका है। वहीं दूसरी तरफ सैलून के अंदर दाढ़ी बनवाने वाला महाराजा को उसके सोने का माला मिलता है, तो वो तुरंत के तुरंत वो सोने का माला लेके सेल्वन के घर जाता है। अब वो आगे जा ही रहा होता है तभी उसके पीछे से पुलिस वाले आ जाते हैं, जिसके वजह से सेल्वन को ये लगता है कि महाराजा ने ही हमारी बात सुन के पुलिस वालों को लाया है। जिसके बाद से पुलिस वाले जो है सेल्वन को पकड़ लेते हैं और वहीं पे उसके दोस्त को गोली मार देते हैं। फिर कुछ समय बाद जो है जब सेल्वन जो है जेल से बाहर निकलता है दो और लोगों के साथ, तो वो महाराजा से बदला लेने के लिए उसके घर जाता है। लेकिन महाराजा अपने घर पे नहीं होता है और उसकी बेटी एक हफ्ते बाद से कैंप से घर आती है, जिसके बाद से सेल्वन और उसके दो दोस्त जो जेल से ही निकले थे उसकी बेटी को बहुत ज्यादा तीनों मिलके मारते हैं और सेल्वन के जो दोस्त होते हैं वो उसके साथ रेप करते हैं। वो भी 2-3 बार रेप करके छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद से बहुत दिनों तक सेल्वन और उसके सारे दोस्त जो है महाराजा का इंतजार करते हैं, लेकिन महाराजा जो है अपनी बेटी का जूता खरीदने की वजह से वो लेट हो जाता है। और जैसे महाराजा घर आता है वो देख के दंग रह जाता है। तुरंत के तुरंत अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाता है और ले जाने के बाद उसकी बेटी बोलती है कि पापा मुझे उन तीनों से बात करना है, उन तीनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिसके बाद से महाराजा जो है तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस वालों को बताता है कि जब मैं अपने सैलून से घर आया था तो घर आने के बाद से जैसे ही मैं घर के अंदर गया तो 3 चोरों ने मिलकर मुझे खूब मारा और मारने के बाद से मेरा एक ड्रम था जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको चुरा के लेके चले गए हैं। अब मेरी बेटी 1 हफ्ते के लिए कैंप पे गई है, जैसे वो घर आएगी आते के साथ ही वो लक्ष्मी के बारे में पूछेगी, इसीलिए आप कृपया करके उस लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए। फिर पुलिस वाले बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, कहते हैं वो एक कूड़ादान है, उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं। जिसके बाद से महाराजा कहता है कि अगर आप लोगों ने उस लक्ष्मी को ढूंढ दिया तो मैं आप लोग को कुल 7 लाख रुपए दूंगा। जिसके बाद से सारे पुलिस वाले एक्टिव हो जाते हैं और उस कूड़ेदान को ढूंढने लगते हैं और ढूंढ ही रहे होते तभी महाराजा को उन तीनों में से जो सेल्वन और उसके दोनों दोस्तों में से एक को वो महाराजा पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद से उसका गला काट के हत्या कर देता है और 2 का अभी भी उसे पता नहीं चलता है कि कौन थे। लेकिन बताई होती है कि एक के पीठ पे बहुत बड़ा सा गार्ड है, जिसके बाद से वो सेल्वन जो है पूरे स्टेशन में भी ढूंढता है लेकिन उसे कहीं पे भी नहीं मिलता है। फिर वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले जो है पूरी टीम लगा देते हैं लेकिन वो ड्रम कहीं पे भी नहीं मिलता है। फिर सारे पुलिस वाले डिसाइड करते हैं एक नकली ड्रम बना के महाराजा को दे देंगे और 7 लाख रुपए ले लेंगे। तभी जो पुलिस वाले का हेड होता है उसको पता चल जाता है कि इसके बेटी के साथ 3 लोगों ने मिलकर रेप किया था, जिसके वजह से ये उन्हीं तीनों रेपिस्ट को ढूंढ रहा है। फिर क्या पुलिस वाला जो है तुरंत के तुरंत जो एक नकली ड्रम बनवाता है, बनवाने के बाद से महाराजा के घर ले जाता है। ले जाने के बाद से वहीं पे एक पुलिस वाले को लाता है चोर बना के कि तुम्हें बोलना है महाराजा के सामने कि मैंने इस ड्रम को चोरी किया है। महाराजा के सामने वो एक्टिंग करने लगता है और एक्टिंग करते करते और धीरे धीरे वो उसी की तरह बिहेव करने लगता है जब उसने इसकी बेटी के साथ जैसे रेप किया था। फिर क्या पुलिस वाले का हेड को भी पता होता है कि उन तीनों में से ये एक रेपिस्ट है। जिसके बाद से वो पुलिस वाले का हेड बोलता है महाराजा को, बोलता है ये लो हथियार और इसका गला काट के जान से मार डालो, इसी ने तुम्हारी बेटी के साथ रेप किया है। जिसके बाद से महाराजा जो है उसका भी गला काट के वहीं पे मार डालता है और सारे के सारे पुलिस वाले जो है सेल्वन का भी पता बता देते हैं कि वो यहीं पे है, काम कर रहा है, महाराजा जाओ। फिर क्या महाराजा तुरंत जाता है और
सेल्वन को पकड़ के मारने लगता है। सेल्वन और महाराजा के बीच में बहुत ही खतरनाक वाली फाइट होती है, लेकिन महाराजा जो है उसे मार मार के घायल कर देता है। तभी महाराजा की बेटी आती है, वो उससे बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये गहने के लिए तुमने मेरे साथ रेप किया ना, तो ये लो गहना। तुरंत ये गहना फेंक के आ जाती है। जब सेल्वन उन गहनों में से देखता है तो देखता है और उन सभी गहनों में से एक चैन ऐसा होता है जो चैन जो है सेल्वन अपनी बेटी के लिए खरीद के ले जा रहा था। तभी सेल्वन को पता चल जाता है कि महाराजा जो है मुझे उसने जेल में नहीं डलवाया है और महाराजा की जो बेटी उसके साथ है। और सेल्वन को ये भी पता चल जाता है कि महाराजा की बेटी उसकी बेटी नहीं है बल्कि वो सेल्वन की ही बेटी है, क्योंकि जब सेल्वन जो है जेल में चला गया था तब महाराजा अपने पूरे परिवार के साथ सेल्वन की बीबी और बेटी से मिलने के लिए गया था। वो चैन वापस करने के लिए एक ट्रक गलती से सेल्वन के घर में घुस जाता है, जिसकी वजह से महाराजा की बेटी और बीबी का हत्या हो जाता है और सेल्वन की बीबी भी वहीं पे मर जाती है, लेकिन सेल्वन का बेटी बच जाती है। जिसके बाद से महाराजा जो है सेल्वन की बेटी को अपनी बेटी की तरह पालने लगता है। सेल्वन जो है समझ जाता है महाराजा की बेटी नहीं उसकी बेटी है, जिसके बाद से सेल्वन खूब रोता है और रोने के बाद से उसी बिल्डिंग से कूद के अपना जान दे देता है। और यहीं पे मास्टरपीस मूवी की खत्म हो जाता है। और इस मूवी को मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में समझाया है ताकि आप लोग को बहुत ही इजीली समझ में आ जाए।